स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के उत्तर विधानसभा पर सारे मध्य प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं। हॉट सीट कही जाने वाली उत्तर विधानसभा पिछले 30 वर्षों से कांग्रेस के पाले में थी, मगर इस बार उत्तर विधानसभा की जनता में भी बदलाव की भावना नजर आ रही है। इसी बदलाव की भावना को लेकर समाजसेवी मोहसिन अली खान भी ट्रक चुनाव चिन्ह लिए चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। उनके द्वारा सोमवार शाम उत्तर विधानसभा के शहीद नगर और एवं नूर महल पाएगा में जनसंपर्क किया गया, जहां लोगों में मोहसिन अली खान को लेकर काफी उत्सुकता देखने को मिली। आपको बता दें कि युवा नेता होने के साथ साथ मोहसिन अली खान उत्तर विधानसभा में खासी पकड़ रखते हैं, जिसके नतीजे स्वरूप मोहसिन अली खान को उत्तर विधानसभा में जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। मोहसिन अली खान द्वारा तमाम ऐसे मुद्दे उठाए गए हैं, लगता है जिसे वर्तमान विधायक जैसे भूल ही गए थे। मीडिया से चर्चा करते हुए निर्दलीय प्रत्याशी मोहसिन अली खान ने बताया कि शहीद नगर में एक भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, ना ही यहाँ बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड है और ना ही उनकी पढ़ाई के लिए कोई स्कूल भी यहाँ मौजूद है। आज मैं यहाँ के लोगों से वादा करके जा रहा हूँ, आप लोगों की दुआ साथ रही तो मैं शहीद नगर में बच्चों के भविष्य के लिए एक अच्छे स्कूल का निर्माण कराऊंगा, साथ ही उनके खेलने के लिए ग्राउंड और महिलाओं के लिए पार्क निर्माण कराऊंगा। वहीं उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि परिवार की लड़ाई सब दिखावा है, चाचा भतीजा सब एक ही है। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आलोक शर्मा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 5 साल उन्हें भी महापौर के रूप में मौका दिया गया था, मगर उन्होंने शहीद नगर जैसी जगह में पलट कर भी नहीं देखा। वे यहाँ आ ही ना जाएं, वरना यहाँ की जनता उन्हें जूतों का हार पहनाएगी। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। आज आपने यहाँ पे जनसंपर्क किया साजिदा नगर करबला रोड पे, कैसा समर्थन मिला? बहुत अच्छा मिला। देखिए, बड़ा जबरदस्त समर्थन मिला है, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है यहाँ आने के बाद। अफसोस इस बात का है कि ये बेगमात और नवाबों की रियासत का हिस्सा है, जिसने 240 साल हुकूमत करी और उनके भाइयों के लिए, उनके गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए वो अपनी जायदादों को छोड़ के गई, लेकिन षड्यंत्र के तहत उनके आज भी कागजात पूरे नहीं कराए गए। इसके पीछे सिर्फ एक राजनीतिक षड्यंत्र है। वो नहीं चाहते यहाँ के लोग आजाद हो जाएं, वो चाहते हैं कि यहाँ पे गुलामी हो। मैंने अपने भाइयों से जब बात करी यहाँ पे, तो मुझे महसूस हुआ कि आज भी वो गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। अपनी बहनों से, अपनी माओं से जब मुझे मुलाकात हुई मेरी, तो आज उनके लिए कोई भी स्वास्थ्य का केंद्र यहाँ पे ना शिविर है, ना कोई मोहल्ला क्लिनिक है, ना यहाँ पे कोई अस्पताल है। जब मैंने अपने बच्चों से पूछा तो मुझे एहसास हुआ कि यहाँ पे बहुत बड़ा शिक्षा के मंदिर की कमी है। यहाँ पे किसी तरीके का स्कूल मुझे दूर दूर नजर नहीं आता। आज मेरे बच्चों का अंधेरे के अंदर यहाँ पे मुझे डाल दिया गया, धकेल दिया गया। मैंने नौजवानों, साथियों से, भाइयों से पूछा कि खेलने का स्थान क्या है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई भी खेलने का स्थान नहीं है, किसी तरीके से कोई स्पोर्ट्स नहीं है, किसी तरीके के बच्चे के लिए कोई खेल मैदान नहीं बनाया गया। आज आप देखिएगा कि पूरा साजिदा नगर अंधेरे के अंदर डूबा हुआ है। हर आदमी पीड़ित है और 25 सालों के अंदर हमने 5 बार उन्हें मौका दिया। यही साजिदा नगर के लोगों ने उन्हें पूर्ण बहुमत से जिताया, भोपाल का ताज उनके सरों के ऊपर रखा। लेकिन मुझे अफसोस है कि 5 बार जिताने के बाद भी 5 चक्कर उन्होंने नहीं लगाए। साल में एक बार तो त्योहार भी आ जाता है, लेकिन 5 साल में 5 बार चक्कर लगाने भी हमारे विधायक महोदय जी यहाँ पे नहीं आए। मैंने लोगों से पूछा, ना उनके दुख में ना उनके सुख में। कोरोना आया, कोविड आया, लोगों ने अपनी जान की आहुति दे दी, लोग खत्म हो गए, कई लोगों ने अपनी जिंदगियां गंवा दी, लेकिन कभी कोई पूछने नहीं आया। किसी तरीके की स्वास्थ्य की कोई यहाँ पे व्यवस्था की जरूरत पड़ी तो कभी यहाँ पे विधायक महोदय जी आए नहीं, पूछा नहीं, मरे तो मर जाए, किसी से कभी पूछा नहीं। हमारे भाइयों का जब रोजगार यहाँ पे खत्म हो गया था कोविड के अंदर, कोरोना के अंदर, मैंने अपने भाइयों से पूछा कि कोरोना में तुम्हारे विधायक जी कहाँ थे, तो उन्होंने कहा कि उनकी तो परछाई भी नहीं भटक रही थी। उन्होंने कहा उन्होंने तो अपना सलामतपुर के बाग में लेटे हुए थे और यहाँ मेरी जनता मर रही थी, साजिदा नगर के लोग रो रहे थे, माँ बहनें चीख रही थी, बच्चे चिल्ला रहे थे, अपने लोगों की जान खो रही थी। तो हमारे यहाँ पे विधायक जी कभी लौट के आए नहीं। एनआरसी का मुद्दा आया, वक्त आया, कभी पलट के नहीं आए। यहाँ पे आज सड़कों की हालत खराब है, रोडों की हालत खराब है, नालियों की हालत खराब है, पानी की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, पानी की दिशा खराब है। अब जब जरा सी बारिश हो जाती है तो गड्ढों में पानी भर जाता है, पूछ के कभी नहीं आता। विधायक जी कांग्रेस को वोट दिलवा देते हैं, कांग्रेस के पार्षद को जितवा देते हैं और कांग्रेस का पार्षद भी जीत के आ जाता है। यहाँ पे हमारे 25 साल से कांग्रेस का विधायक भी है, लेकिन यहाँ पे सुनने वाला, पूछने वाला कोई नहीं है। मैं यहाँ पे कसम खा के जाता हूँ, संकल्प लेता हूँ कि 24 घंटे अपने भाइयों के साथ खड़ा रहूंगा, भले वो कपड़ा, रोटी, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा
किसी भी हद तक जाना हो मुझे, मैं जाऊंगा और इन लोगों को इनके मकान की यहाँ पे पूरी लड़ाई लड़के, इनकी किराएदारी करवा के, इनके भले 1 रुपए की हो, इनके मकानों का मालिक इन लोगों को बनाऊंगा ताकि ये इस गुलामी की जिंदगी से बाहर आ सके। अब अखिल परिवार की लड़ाई जो है सामने देखने को मिल रही है। आतिफ अकील एक तरफ उतरे हुए कांग्रेस सदस्य बन के, भाई अब उनके चाचा भी निर्दलीय खड़े होगा उनके विरुद्ध। क्या लगता है कि परिवार की लड़ाई क्या उत्तर विधानसभा सब चाचा भतीजे एक हैं, सब चाचा भतीजे एक हैं, सब ढोंग मचा के रखा हुआ है। अकील परिवार के घर के अंदर जो है सत्ता का राज चल रहा है, चाचा भतीजे सब एक हैं। वो कहते हैं मैं प्रमाण पत्र उनके कदमों में जाके रखूंगा, भतीजा कहता है कि मैं जीतूंगा तो उनके कदमों में जाके रखूंगा। ये उनके भोपाल की भपूती नहीं है। अब भोपाल वालों को जो गुस्सा है, भोपाल वालों ने जो अपनी जानों को खोया है, अब ये आप 17 तारीख को जब भी वोट का दिन आएगा आप देख लीजिएगा, उसका परिणाम जो है 3 दिसंबर को आप लोगों को मिलूंगा और ये सत्ता से अब बाहर होंगे। इन्होंने शाही औकाफ और वक्फ बोर्ड की जमीनों पे कब्जा करने के अलावा मैं दावा कहता हूं कुछ नहीं किया। आज बड़े बड़े सराय सिकंदरी और बड़े बड़े मुसाफिर खानों पे इन्होंने कब्जा करके रखा है। मुझे बता दीजिए कि एक स्कूल का इन्होंने निर्माण किया हो, मुझे बता दीजिए एक अगर इन्होंने शिवर मोहल्ला क्लिनिक बनाई हो, एक संजीवनी क्लिनिक बनाई हो, एक ग्राउंड का निर्माण किया हो, एक भी कहीं भी अगर कोई अस्पताल खोला गया हो। सिर्फ पियाऊ की टंकी से विधायक की नहीं चलती है। जनता समझदार है, समझ गई है, जमानतें जब्त हो जाएंगी इस बार। भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो ये कह रहे हैं कि पूरी प्लानिंग हमारे पास आलोक शर्मा जी को हमने 5 साल का मौका दिया। महापौर जी पूछिए, ये जनता पूरी खड़ी हुई है साजिदा नगर की इस गली में, इस मोहल्ले में। अगर उन्होंने शक्ल भी कभी दिखाई हो, वोट मांगने तो वहां गए, लेकिन 5 साल के अंदर जब पूरा भोपाल के पार्षद थे, अध्यक्ष उनका था, डबल इंजन की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री था, तो एक बार भी मुझे बताइए यहाँ पे आने के लिए उन्होंने जहमत करी? आज वो रतलाम के अंदर फिरका परस्त ताकतों की वजह से ये कहते हैं कि रतलाम में मुसलमानों को वोट देने की जरूरत नहीं है। हमारा भाईचारा देखिए, एक तरफ शर्मा जी रहते हैं तो एक तरफ खान साहब रहते हैं। ये हम लोगों की मोहब्बत है, वो बीच में खाई बनाने का काम कर रहे हैं आलोक शर्मा जी। मैं बताता हूँ कि ऐसे मोहल्लों के अंदर आए नहीं, उनका जूतों के साथ स्वागत होगा, उन्होंने बाहर भेज दिया जाएगा जहां से वो आए। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।